हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आपने जैसा देखा होगा कि जून मंथ का जून 2021 का जो करंट अफेयर है बिल्कुल कंप्लीट किया जा चुका है और चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे जुलाई मंथ्स का, जुलाई 2021 का करंट अफेयर। देखिए, जैसा कि माना जाता है कि यूपीएससी सीएससी के पेपर में, प्रीलिम्स में एक साल के जो करंट अफेयर होते हैं वो बिल्कुल हमारे रिवाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। बाकी तो पूछने को तो बातें कहीं से भी पूछ ली जाती हैं, किसी भी तरह से पूछ ली जाती हैं, लेकिन एक ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक साल का करंट अफेयर बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। तो उसी का इनिशिएटिव है। सो जुलाई मंथ्स का हम जुलाई 2021 का आज हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा इस मंथ्स का करंट अफेयर जो भी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? सो हैदराबाद स्थित एक प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत का इंद्रजाल नामक पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद डिजाइन और विकसित किया गया है। विशेषता क्या है? यह ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद मानव रहित हवाई वाहनों, युद्धक हथियारों को गिराए जाने और लो रडार क्रॉस सेक्शंस जैसे हवाई खतरों का आकलन और स्वतः कार्रवाई करते हुए 1000 से 2000 वर्ग किमी के क्षेत्र को हवाई खतरों से बचाने में सक्षम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंद्रजाल क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेट्रेक्स, NATRAX, नेट्रेक्स नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट टैक्स। ओके, एक हाई स्पीड ट्रैक है जिसे इंदौर में तैयार किया गया है। यह एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। इसकी लंबाई 11.3 किमी है। यह विश्व का 5वां हवाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी है। इसे भारी उद्योग मंत्रालय नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। नेट्रेक्स दोपहिया वाहन से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सरल संचार पोर्टल। क्या है? हाल ही में दूरसंचार विभाग DOT द्वारा सरल संचार पोर्टल का विस्तार किया गया है। सरल संचार यानी सिंप्लीफाइड एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंस, यानी सरल विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है अनुबंध प्रवर्तन पोर्टल, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। क्या है? हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा एक विशिष्ट इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल अनुबंध पोर्टल के पैमाने के मद्देनज़र विधायी और नीतिगत सुधारों के संबंध में सूचना का समग्र स्रोत बनेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है के 7वें संस्करण को फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। क्लियर? IONS यानी इंडियन ओशंस नॉवेल सिंपोजियम यानी फरवरी 2008 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहल है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी उठ सकता है। सो आप इस लाइन को प्लीज़ माइंड रखना कि जो IONS है फरवरी 2008 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहल है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही होती है। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर राय अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में पहले चिकित्सा सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र को कौन सा रत्न दिया गया था? तो आपको भी पता होना चाहिए कि भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया था। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है बगराम एयरबेस। क्या है? हाल ही में अमेरिका और नाटो सैन्य बलों द्वारा अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को खाली कर दिया गया। यह लगभग पिछले 20 वर्षों से आतंकवादियों के खिलाफ युद्धक का केंद्र था। इस एयरबेस से सैन्य बलों का पीछे हटना इस बात का संकेत है कि शीघ्र अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं को पूर्ण वापसी हो जाएगी। देखिए, वही है कि जो अफगानिस्तान
से अमेरिकी सेना वापस आई और वहाँ पे तालिबान का आज सरकार है, शासन है, तो उससे है। अगर बगराम बेस पूछ लेता है तो अब ये याद रखना कि बगराम बेस क्या है। बगराम बेस एक ऐसा बेस रहा है जो कि जिसकी अवस्थिति भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान में रहा है, और इस पे 20 सालों से जो सैन्य अड्डा बना हुआ था वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अंतरिम हिम क्षेत्र, ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित आर्कटिक और हिमाच्छादित भाग जिसे अंतरिम हिम क्षेत्र अर्थात लास्ट आइस एरिया कहा जाता है, अपेक्षा से पहले पिघल गया है। जलवायु अनुमानों के अनुसार आर्कटिक में वर्ष 2040 तक ग्रीष्मकालीन हिम के पूरी तरह से पिघलने का अनुमान है लगाया जाता था। लास्ट आइस एरिया को गर्म जलवायु का सामना करने में सक्षम एकमात्र हिम क्षेत्र बताया गया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग को झेलने के लिए काफ़ी मजबूत है। ठीक है। सो अंतरिम हिम क्षेत्र क्या है, इनकी अवस्थिति कहाँ है, तो आप प्लीज़ बता देना कि ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित आर्कटिक का हिम क्षेत्र भाग जिसे अंतरिम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई है। FSR का प्रकाशन द्विवार्षिक रूप से होता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जोखिम पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC की उप समिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन के संबंध में मुद्दों का भी चर्चा किया गया है। तो ये टाइमिंग पूछ सकता है कि रिपोर्ट कितनी बार कितने समय में आती है, तो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। क्या है, हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में 150 गिद्धों को देखा गया था। इसके बाद VTR के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र में गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाना शुरू कर दिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखे गए 150 गिद्धों में मिस्री गिद्ध, ग्रिफान गिद्ध, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध और हिमालयी ग्रिफान सहित गिद्धों का भी विभिन्न प्रजातियां शामिल थी। सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार में है। प्लीज़ आप ये माइंड रखना। और भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ओरिएंटल वाइट ब्लैक, लॉन्ग विल्ड, स्लेंडर विल्ड, हिमालय रेड हेडेड, मिश्र देशीय, वियर हेड, सिनेरियस, यूरेशियंस, ग्रिफान। सो प्लीज़ आप ये नाम याद रखना कि मे भी अगर ऐसा आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये गिद्धों का ही प्रजाति है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन नेशंस फॉर डिजिटल कॉमर्स। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने DPIIT ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर एक परियोजना शुरू की है। यह कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI को सौंपा गया है। ONDC का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म के स्वतंत्र ओपन नेशंस प्रोटोकॉल्स और ओपन स्पेरिफेरेंस का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो आपको ये माइंड होना चाहिए, मे भी इनसे जुड़ा मंत्रालय पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए किस मंत्रालय के अंतर्गत इनको लिया गया है, किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मलेशिया में सफ़ेद झंडा अभियान। क्या है, मलेशिया में निम्न आय वाले कुछ परिवार द्वारा तथा कथित सफ़ेद झंडा अभियान मूवमेंट यानी द वाइट फ्लैग कैंपेन में भाग लेने के रूप में अपने घरों पर सफ़ेद झंडा लहराना शुरू कर दिया था। ये लोग कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपनी आर्थिक तंगी के संकट को अवगत कराने के लिए अभियान चलाया था। तो देखिए अगर ये आ जाता है कि सफ़ेद झंडा अभियान कहाँ है, किससे जुड़ा हुआ, किस देश जुड़ा हुआ है या किस मोमेंट जुड़ा हुआ है, तो बता देना कि कोविड-19 से जुड़ा हुआ ये मोमेंट था और ये मलेशिया में अपनी विरोध को, लॉकडाउन के विरोध को जताने के लिए चीज़ें की गई थी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इथियोपिया का ग्रैंड रेनेसा डैम। अवस्थिति बेनिशांगुल गुमुज क्षेत्र, इथियोपिया। पहले इसे मिलेनियम बांध के रूप में भी जाना जाता था। यह बांध इथियोपिया के बेनिशांगुल गुमुज क्षेत्र में ब्लू नील नदी पर निर्माणाधीन है। यह सूडान से लगभग 40 किमी पूर्व स्थित है। पूरा
होने के बाद यह अफ्रीका का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, जल विद्युत परियोजना होगी। ठीक है, सो प्लीज़ इथियोपिया का ग्रैंड रेनेसा डैम, ये आपको माइंड रखना है। ठीक है, रिवेंज टूरिज्म क्या है? वर्तमान में रिवेंज टूरिज्म भारतीयों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। रिवेंज टूरिज्म शब्द 1980 के दशक की चीनी अवधारणा रिवेंज स्पेंडिंग से उत्पन्न हुआ है। चीन में तत्कालीन प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद लोगों द्वारा खर्च करने की एक विस्फोटक प्रवृत्ति देखी गई है। इसे ही रिवेंज स्पेंडिंग का नाम दिया गया था। वर्तमान में इसका उपयोग कई महीनों के लॉकडाउन के बाद यात्रा के लिए व्यग्र मांग को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म लॉकडाउन के नीरस जीवन से मुक्त होने की इच्छा को उत्पन्न हुआ है। इसे लॉकडाउन थकान कही जाने वाली एक अन्य घटना का उत्पाद भी बताया जाता है। तो रिवेंज टूरिज्म किससे जुड़ा हुआ है? तो प्लीज़ आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद जो लोग घूमना चाहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहे हैं, उनसे जुड़ी ये वर्ड है। सो रिवेंज टूरिज्म शब्द का मान लीजिए आ जाता है कि कब ये इसका जीर्णोद्धार हुआ था, तो 1980 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। सो हाल ही में महाराष्ट्र के नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ देखा गया है। ठीक है, आमतौर पर इसे ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता है। तो नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए नवेगांव नागझीरा टाइगर कहाँ है। तो ये है आपका महाराष्ट्र में। सो आपको प्लीज़ आप ये माइंड रखना कि ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भालिया गेहूँ। हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भालिया गेहूं है इसका भौगोलिक क्षेत्र किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। जीआई प्रमाणित गेहूं की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यह स्वाद में मीठा होता है। भालिया गेहूं की फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र से पैदा हुआ, जिसका नाम भालिया रखा गया है। गेहूं के इस किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है और गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में इसकी खेती की जाती है। तो भालिया गेहूं का किस राज्य से संबंध है? तो गुजरात राज्य से क्षेत्र संबंध है। और किस क्षेत्र से? तो भाल क्षेत्र से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है खादी प्राकृतिक पेंट। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ आप रखें खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। ठीक है, यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित यह गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है जिसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण समाहित है। यह पेंट किसानों की आय बढ़ाने और देश में स्वरोजगार पैदा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो मस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसमें माइंड रखना। नेक्स्ट टॉपिक है स्पर सिस्टम फॉर पेंशंस एडमिनिस्ट्रेशंस। रक्षा क्या है? ठीक है, सो यह रक्षा विभाग से संबंधित पेंशन हेतु मंजूरी और संवितरण के संचालन हेतु एक एकीकृत प्रणाली है। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है। यह किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना उनकी पेंशन सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जमा करती है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों के संधारित करती है, किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना पेंशन के सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। तो प्लीज़ याद रखना कि जो स्पर्श है ये क्या है? तो यह सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको रक्षा के भी नाम से जाना जाता है। रक्षा मंत्रालय में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो जब रिटायरमेंट लेते हैं तो उनके पेंशन के लिए एक वेब पोर्टल है, ये आप प्लीज़ याद रखना। ठीक है, डीवी जेनबोक क्या है? यह मुंह में कैंसर के
जीनोमिक वेरिएंट संबंधी दुनिया का पहला डेटाबेस है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था डीबीटी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, सो प्लीज़ याद रखना कि ये क्या है जीबी नोड के। भूमि पांडुगा क्या है? यह आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। ठीक है, भूमि पांडुगा क्या है? सो आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह एक उत्सव है। यह उत्सव हर साल कृषि कार्यों को शुरू करने के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। पुरुषों के लिए त्यौहार के भाग के रूप में शिकार अपना अनिवार्य होता है। यह शाम एक दावत के दौरान गांव के सभी परिवारों में समान रूप से शिकार को वितरित किया जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर जून महीने में मनाया जाता है। तो मंथ पूछेगा तो आपको पता है कि जून मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिमालयी याक। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में दिरांग में स्थित राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र द्वारा याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL के साथ एक करार किया गया। यह बीमा पॉलिसी याक मालिकों को मौसम की आपदाओं, बीमारियों, आवागमन दुर्घटनाओं, सर्जिकल ऑपरेशनों और हड़तालों या दंगों के जोखिम से बचाएगी। पॉलिसी के अनुसार मालिकों को अपने याक के कान पर एक चिन्ह टैग लगाना होगा और अपने पशुओं का बीमा करने के लिए उनका उचित वितरण देना होगा। ठीक है, हिमालयी याक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है हिमालयी याक? सो याक अत्यधिक शीत तापमान में रहने के अभ्यस्त होते हैं और -40 डिग्री तक तापमान सहन करने में सक्षम होते हैं। लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में याक पालन मुख्यतः 2 प्रमुख खानाबदोश समुदायों, ठीक है, पहला चांगपा और दूसरा चांगपा और डोकपा द्वारा किया जाता है। वर्तमान में याक को IUCN द्वारा असुरक्षित वनरेबल श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2012 और 19 के बीच देश भर में याकों की संख्या लगभग 24.7% की गिरावट आई है। भारत में याक की आबादी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किन राज्यों में पाई जाती है और किन यूटी में पाई जाती हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक IILB। ठीक है, IILB एक GIS आधारित पोर्टल है जिस पर सभी औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधी सूचनाओं की एक ही संस्था पर जानकारी, ठीक है, वन स्टॉप रिपोजिटरी, संपर्क, कनेक्टिविटी, आधारभूत रचनाओं, क्लियर, यानी कि इंफ्रा, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, इलाके, खाली भूखा भूखंडों, प्लांट स्तरीय जानकारी, कार्यप्रणाली और संपर्क वितरण उपलब्ध कराए गए हैं। यह दूरस्थ जगहों पर बैठकर भूमि की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए निर्णय सहयोग प्रणाली के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में IILB के पास 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के लगभग 4000 औद्योगिक पार्क हैं। ठीक है, सो प्लीज़ आप याद रखना कि इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है लेमरू हाथी अभयारण्य। लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये राज्य का नाम याद रखना कि लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इसे वर्ष 2005 में प्रस्तावित किया गया था और 2007 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस क्षेत्र में हाथियों के उड़ीसा और झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर जाने पर होने वाले मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, सो प्लीज़ आप ये माइंड रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायम भारतीय सिंस। ठीक है, क्या है? हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अटलांटिका में काई यानी मोस की एक देसी प्रजाति की खोज की गई है। भारत और भारतीय आर्कटिक स्टेशंस भारती के नाम पर इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीय सिंस रखा गया है। ठीक है, यह भारतीय अंटार्कटिक मिशंस के 4 दशकों में खोज की गई पहली पादप प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है
मानद महावाणिज्य दूत। हाल ही में बेंगलुरु के उद्योगपति NS श्रीनिवासन मूर्ति और वियतनाम में कर्नाटक का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। यह भारत में वियतनाम के पहले और विश्व के 19वें मानद महावाणिज्य दूत हैं। ठीक है, मानद महावाणिज्य दूत कौन होते हैं? मानद महावाणिज्य दूत भारतीय राजनीतिक मिशनों के साथ मिलकर अन्य देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। यह अशासकीय व्यक्ति होते हैं और बगैर पारिश्रमिक के अंशकालीन आधार पर अपने कार्य को पूरा करते हैं। मानद महावाणिज्य दूत पासपोर्ट आवेदकों को स्वीकार नहीं करते हैं और न ही वे वीज़ा या निवास परमिट से संबंधित मामलों को संभालते हैं। ये न्यायिक कार्रवाई में कानूनी सलाहकार के रूप में या वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इनके बारे में। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून के चकराता शहर में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो ये राज्य का नाम और जगह का नाम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तीय सेवा मंच। क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में व्यापार संबंधी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तीय सेवा मंच प्लेटफॉर्म का स्थापना एवं उसके संचालन में संबंध में एक रूपरेखा जारी की है। नेक्स्ट टॉपिक है कावड़ा यात्रा। ठीक है, कावड़ा यात्रा। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण यानी सावन माह में की जाने वाली एक तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा में भगवाधारी शिव भक्त आमतौर पर गंगा या अन्य पवित्र नदियों के पवित्र जल का घड़ा भरकर नंगे पांव यात्रा करते हैं। तीर्थयात्री इस जल को महत्वपूर्ण मंदिरों में शिव लिंग पर चढ़ाते हैं। ठीक है, पवित्र जल के घड़े को भक्त अपने कंधों पर एक सजी हुई कांवड़ में ले जाते हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री, बिहार के सुल्तानगंज और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या या वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों से पवित्र जल घड़ों में भर जाता है। उत्तर भारत की कांवड़ यात्रा की भांति दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण त्यौहार कांवड़ी उत्सव मनाया जाता है। कांवड़ी उत्सव में भगवान मरुगन की पूजा की जाती है। तो ये दोनों कंपैरिजन प्लीज़ याद रखना कि जो उत्तर भारत में होता है कांवड़, उसमें शिव के लिए भगवा रंग पहन के कांवड़ लिया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण त्यौहार कांवड़ी उत्सव मनाया जाता है। कांवड़ी उत्सव भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। क्लियर? कोंगू नाडु क्या है? कोंगू नाडु आमतौर पर पश्चिमी तमिलनाडु क्षेत्र के हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। यह न तो पिन कोड वाला स्थान है, न ही किसी क्षेत्र को औपचारिक रूप से दिया नाम है। तमिल साहित्य में इसे प्राचीन तमिलनाडु के 5 क्षेत्रों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया था। संगम साहित्य में कोंगू नाडु का एक अलग क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। यह नाम तमिलनाडु के एक ओबीसी समुदाय कोंगू वेल्लाला गोंडर से लिया गया है, जिसकी राज्य के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है केमोटैक्सिस। क्या है? सूक्ष्मजीवी। टेमोटैक्सिस सूक्ष्मजीवी में केमोटैक्सिस कोशिकाओं के आकर्षी रसायनों की ओर प्रवास करने के विकर्षों से दूर जाने को संदर्भित करता है। ठीक है, कायिक कोशिकाएं, बैक्टीरिया, अन्य एकल कोशिकाएं या बहुकोशिकीय जीव अपने वातावरण में मौजूद कुछ रसायनों के अनुसार अपनी गतिविधियां करते हैं। केमोटैक्सिस क्रियाएं जीवाणुओं के लिए भोजन की खोज में जैसिक ग्लूकोज की उच्चतम सांद्रता की ओर जाना या जहर जैसे कि फिनोल से बचने हेतु दूर भागने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल कॉपरेशंस एंड इन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष।
ठीक है, क्या है, हाल ही में वाराणसी में इंटरनेशनल कॉपरेशंस एंड इन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का लोकार्पण किया गया है। इसका जापान की सहायता से निर्मित किया गया है। यह परियोजना उद्देश्य लोगों को परस्पर सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं को अवसर प्रदान करना है। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस क्या है, वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा युवाओं को रोजगार, बेहतर काम और उद्यमिता के लिए कौशल समुक्त बनाने के रणनीतिक महत्व को जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, ये डेट याद रखना, ठीक है, 15 जुलाई, ठीक है, घोषित किया गया है। यह दिवस इचिचोन घोषणा यानी एजुकेशंस 2030 को अपनाए जाने को चिन्हित किया है। इचिचोंग घोषणा सतत विकास लक्ष्य 4 का एक हिस्सा है। इसमें समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने की ओर जोर दे रहा है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम जो था वह है महामारी उपरांत युवा कौशल की पुनर्कल्पना। ठीक है, किसान सारथी नेक्स्ट टॉपिक है। हाल ही में किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान सीधे वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध स्रोतों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं। उमंग ऐप क्या है, उमंग मोबाइल ऐप भारत सरकार का एकल एकीकृत सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल ऐप है। यह केंद्र और राज्यों की विभिन्न संस्थाओं की अत्यधिक प्रभावी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया है। वर्तमान में उमंग 257 विभागों और 32 राज्यों से लगभग 1251 सेवाएं प्रदान करते हैं। लगभग 20,280 उपयोगिता बिल भुगतान सेवाएं और कई अन्य सेवाएं भविष्य में आने वाली हैं। तो उमंग ऐप क्या है इसको देख लिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, यह स्कूली शिक्षकों के लिए एक अभिनव और अपनी तरह का अनूठा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता और IPR डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना है। शिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय और AICTE के इनोवेशन सेल द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, कादम्बनी गांगुली, गूगल ने 18 जुलाई को देश की पहली महिला डॉक्टर कादम्बनी गांगुली की 160वीं जयंती पर एक विशेष डूडल बनाकर उन्हें याद किया। तो कादम्बनी गांगुली कौन है, तो याद रखना कि देश की पहली महिला डॉक्टर कादम्बनी गांगुली है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है बुध ग्रह की कोर के संबंध में नई खोजें। ठीक है, मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं के द्वारा बुध ग्रह की संरचना में किए गए नवीनतम अध्ययन से पता चलता है कि बुध ग्रह कोर इससे मेटल के सापेक्ष अधिक बड़े आकार का है। इसका मुख्य कारण सूर्य का चुंबकत्व है। तो ये रीजन हमने देख लिया बुध ग्रह के कोर के संबंध में जो खोज हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस राइस क्या है, यह नवंबर में चीन द्वारा 23 दिनों की चंद्र यात्रा में भेजे गए चांग-ए 5 मिशंस के साथ भेजे गए धान के बीज उगाए गए चावल से है। लगभग 40 किग्रा बीजों के ब्रह्मांडलीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटने पर इनकी फसल काटी गई है। ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के संपर्क में आने वाले इन चावलों के बीजों में उत्परिवर्तन हो सकता है और उनको पृथ्वी पर फिर से रोप जाने के बाद ये अधिक उपज दे सकते हैं। चीन द्वारा वर्ष 1987 में चावल और अन्य फसलों के बीज का अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। चीन में अनुमोदित अंतरिक्ष फसलों के लिए कुल रोपण क्षेत्रफल 2018 में 2.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक तक पहुंच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के किशनगंज का डिजिटल उर्वरता मानचित्र। ठीक है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा डिजिटल उर्वरता मानचित्र
तैयार किया है किसानों के लिए लाभ। इस मानचित्र का उपयोग किसानों को आसानी से इस मानचित्र के उपयोग से किसान आसानी से तय कर सकते हैं कि बेहतर लाभ के लिए उन्हें किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगानी चाहिए। किसान नई फसलें उगा सकते हैं और फसल विविधीकरण कर सकते हैं। तो किसान के किशनगंज का डिजिटल उर्वरता मानचित्र का हमने लाभ देख लिया। तो प्लीज़ ये नाम याद रखना, ठीक है। विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, बहुत ही अवेयरनेस के लिए देख लेते हैं कि क्या है इसका। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए CMVR 1989 संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों के विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये आ सकता है पेपर में कि इसका उद्देश्य क्या है, तो हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। नए नियमों के तहत 50 वर्ष से अधिक पुराने और सभी 2-4 पहिया वाहन अपने मूल रूप से सुरक्षित रखे गए जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जाएगी। पहले से पंजीकृत वाहन अपने मूल पंजीकरण चिन्ह को बरकरार रख सकते हैं। हालांकि नए पंजीकरण के लिए पंजीकरण चिन्ह XXVYY8 के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। नियमित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विंटेज मोटर वाहनों का संचालन सड़क पर नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ें एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होंगी। देखिए, इसमें मेरा इनिशिएटिव कुछ भी नहीं है कि मेरा कोई इसमें कोई योगदान है। देखिए, जो है मार्केट में ऐसे बहुत लोग होते हैं कि उनके तक रिसोर्स बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं, तो बस उनके लिए एक इनिशिएटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। तो अगर आपको प्लीज़ अगर पसंद आता है तो आप इसको रिवाइज़ करना ईयरफोन फॉर्म में लगा करके। बाकी एज यू विश, आप इसको अगर इन रिलेवेंट नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गांव बूढ़ा। गांव बूढ़ा क्या है? असम में गांव बूढ़ा अंग्रेजी की जुबान में गांव का बूढ़ा एक अनौपचारिक युग का व्यवस्था है। तब अंग्रेज अधिकारियों द्वारा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो एक विशेष क्षेत्र में भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों को देखरेख कर सकते थे। यह पद आमतौर पर सबसे बुजुर्ग, सबसे जानकार और गांव के सभी के साथ अच्छे से व्यक्तिगत संबंध रखने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। अरुणाचल प्रदेश में भी गांव बूढ़ा बूढ़ी सबसे महत्वपूर्ण ग्राम स्तर के पदाधिकारी होते हैं। चर्चा का कारण क्या है? यह हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने घोषणा की है कि ग्राम स्तर के इन अधिकारियों का गांव बूढ़ा को अब गांव प्रधान कहा जाएगा। तो ये अपडेट नया है, इसको प्लीज़ माइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार क्या है? भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार का नामकरण एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है और इसे 2006 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति द्वारा विश्व भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशंस के मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्मेक्स 21। आर्मेक्स 21 क्या है? आर्मेक्स 21 भारतीय सेना का एक स्कीइंग अभियान है। आर्मेक्स 21 का आयोजन देश व भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया था। यह अभियान को 10 मार्च को लद्दाख के काराकोरम दर्रे पर रवाना किया गया था और 6 जुलाई को उत्तराखंड के मलारी में समाप्त हुआ था। तो आर्मेक्स 21 देख लिया क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए कुछ चीज़ों को मैं स्किप भी कर रहा हूँ क्योंकि वो बीते समय की बातें हो चुकी हैं, जो कि आज के समय में वो चीज़ें आ चुकी हैं, इसलिए नए बातों पे ध्यान देना है जो बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट हो चुकी हैं। जैसे रिपोर्ट है, मान के लिए कि वो रिपोर्ट हमें 22 में भी मिल चुका है, तो हम इस पर क्यों ध्यान दें, ठीक है। तो बस वो बातें हैं। त्रिपुरा अगरवुड नीति, ठीक है। हाल ही में त्रिपुरा अगरवुड नीति का मसौदा जारी किया गया है। यह नीति का उद्देश्य 2025 तक राज्य में 2000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था विकसित करने हेतु राज्य में अगरवुड व्यवसाय को बढ़ावा देना है। 100 करोड़ रुपए के परिव्यय की यह परियोजना केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पहल का एक भाग के रूप में शुरू की गई है। अगरवुड के बारे में, अगरवुड वृक्ष
के तेल को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो प्लीज़ आपको पता होना चाहिए। और वैश्विक बाजार में 1 लीटर अगर तेल का कीमत 5 लाख रुपया है, ठीक है। आईयूसीएन ने इस वृक्ष को गंभीर रूप से संकटाग्रस्त श्रेणी में सूचित किया है। गर्बुड का वृक्ष पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में स्थानीय प्रजाति है। यह एक सदाबहार पेड़ है और 40 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 84 कोस परिक्रमा मार्ग। केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या के चारों ओर स्थित 84 कोस परिक्रमा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया है। अयोध्या में की जाने वाली सभी 3 परिक्रमाएं 5 कोस लगभग 15 किमी, 14 कोस यानी 42 किमी और 84 कोस यानी 275 किमी परिक्रमाएं भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में उल्लिखित प्रसंग के अनुसार कि अयोध्या को पहले कोसल देश के नाम से जाना जाता था और यह शुरू में 48 कोस में फैला था और बाद में इसे 84 कोस तक बढ़ा दिया गया था। 84 कोस परिक्रमा किसी कोसल देश के चारों ओर की सीमा है जो राम राज्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। हिंदू मान्यता के अनुसार 84 कोस परिक्रमा किसी व्यक्ति को 84 लाख योनियों को पूरा करने का दायित्व से मुक्त करती है। हिंदुओं का मानना है कि अयोध्या की परिक्रमा की शुरुआत लगभग 1 लाख वर्ष पहले भगवान राम के युग त्रेता युग से शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है राजा मिर्च। राजा मिर्च क्या है? नागालैंड की इस राजा मिर्च को भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर यानी भूतिया मिर्च भी कहा जाता है। इससे 2008 में जीआई सर्टिफिकेशंस मिला था। नागा राजा मिर्च को विश्व की सबसे तीखी मिर्च माना गया है और यह स्कोविल हिट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में शीर्ष 5 में लगातार बनी हुई है। तो प्लीज़ याद रखना कि नागालैंड से इसका भौगोलिक जुड़ाव है, ठीक है। इसको जीआई टैग भी 2008 में दिया जा चुका है, ठीक है। सैन्याभ्यास इंद्र 2021, ठीक है। इंद्र 2021 भारत रूस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास या 12वां संस्करण था। तो बस ये आप कंट्री याद रखना, ठीक है, कि भारत और रूस के बीच में सैन्य अभ्यास था, ठीक है। उड़ीसा के पुरी शहर में नल से शुद्ध पीने का पानी का सुविधा, ठीक है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने पुरी को नल से शुद्ध पीने का पानी की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला ऐसा शहर घोषित हो गया है। पुरी शहर में नल से आने वाला पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित, जिसका इस्तेमाल बिना किसी फिल्टर या बगैर उबाले सीधे ही पीने का खाना पकाने का के रूप में किया जाता है। ड्रिंक फ्रॉम टैप सुजल मिशंस, ठीक है, के तहत पूरी निवासी पीने के लिए सीधे नल से पानी ले सकेंगे, ठीक है। इसका हमने देख लिया कि जुड़ाव कहाँ से है और क्या है ये, ठीक है। सुजल मिशंस पिछले साल 13 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के 15 से अधिक शहरी क्षेत्रों में 15 लाख से अधिक लोगों के लिए पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। इस मिशन में शिकायत निवारण हेतु IVRS सहित 24/7 हेल्पलाइन केंद्र, मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं जल आपूर्ति शिकायतों में त्वरित निवारण हेतु एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम शामिल की गई है, ठीक है। संत सावंदर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी NGA द्वारा अपने एशियाई कला संग्रह में संत सावंदर की मूर्ति सहित 14 कला कृतियाँ भारत लौटने की घोषणा की गई है। नृत्य मुद्रा में बाल संत सावंदर की यह प्रतिमा 12वीं शताब्दी के चोल वंश से संबंधित है, ठीक है। ये पेपर्स में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको माइंड रखना। सावंदर दक्षिण भारत के सक्रिय 63 नयनार संतों में से एक हैं। इन संतों में भक्ति, कविता, गीतों के माध्यम से शिव की आराधना को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इस मूर्ति का जुड़ाव किससे है, तो 12वीं शताब्दी से है और चोल वंश से संबंधित है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है उड़ीसा सरकार द्वारा तेंदुए के डीएनए प्रोफाइल बनाने की योजना। ठीक है, तो प्लीज़ आप बस इतना ही जान लो। ठीक है, और इंद्र नेवी 21 क्या है, तो हाल ही में भारत और रूस के नौसेनाओं के बीच 12वीं इंद्र नौसेना अभ्यास बाल्टिक सागर में आयोजित किया गया है। यह सैन्याभ्यास हर 2 वर्ष बाद भारत और रूस के नौसेना के बीच किया जाता है। तो बस कंट्री का नाम प्लीज़ याद रखना। ठीक है, सो इंद्र नेवी क्या है। सो आई होप गाइज कि हम जुलाई 2021 का करंट पूरा कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो रहेगा वो अगस्त 2021 पे आएगा और एक वीडियो में पूरा मंथ का वीडियो हमारा कंप्लीट होगा। सो आई होप कि आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।